अफगान वजारत खारजा ने 1 लाख मिलने की तस्दीक की। लाश के करीब से एसपी ताहिर खान का कार्ड मिला। तर्जुमान दफ्तर खारजा की वजाहत, कहा लाश को जलालाबाद में पाकिस्तानी सफारत खाने के हवाले किया जाएगा, जो तुरखम से पाकिस्तान लाई जाएगी। सेनेट में वज़ीरा की गैर हाजिरी पर अपोजिशन और चेयरमैन सेनेट बरहम। सादिक संजरानी ने कहा वज़ीर आज़म को खत लिखे, वज़ीरा को आने का पाबंद करें। परवेज रशीद ने तंज किया कि वज़ीरा कैलूंगा कर रहे हैं। फवाद चौधरी की तकरीर से ऐवान का माहौल मजीद गर्म हो गया। चेयरमैन सेनेट ने कहा वजीर साहब आप माहौल खराब कर रहे हैं। फवाद चौधरी माइक बंद होने के बावजूद बोलते रहे। ऑपोजिशन ने दोबारा वॉकआउट किया। ये लोग कौन है, किस हैसियत में बात कर रहे हैं? जी ऑनरेबल मेंबर है, मैं आप ऐसी बात ना करें हाउस में जी। मिनिस्टर साहब इस तरह की बात ना करें जी, इस तरह की बात है। मिनिस्टर साहब आप तशरीफ रखें जी। मिनिस्टर साहब इस तरह बात नहीं होगी। मिनिस्टर साहब आप पार्लिमानी अंदाज में स्टेटमेंट देते हैं, दें। राय की तब्दीली को यू टर्न नहीं कहते। सदर मुमलिक की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कोयटा में गंदे पानी को साफ करने का प्लांट जल्द फाल होगा। मौसम सरमा में गैस कीमतों में रियायत के लिए बात करूंगा। माली मामलात में जल्द बेहतरी आएगी। वज़ीर इत्तिलाफ पंजाब फयाजुल हसन चौहान भी सियासी हरीफों पर बरस पड़े। कहा आसिफ जरदारी ने सिर्फ करप्शन में नाम बनाया, वो ढिटाई से जाली अकाउंट्स का एतराफ करते हैं। मुशाहिदुल्लाह को मुनाज़रे का चैलेंज भी दे दिया। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ का बयान, 50 में से 45 सवालों के जवाब दे दिए। 5 पर वकील से मुशावरत के बाद जवाब देंगे। पैगान स्कैंडल में लाहौर हाईकोर्ट ने ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई सलमान रफीक की अबूरी जमानत में 26 दिसंबर तक तौसीह कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा साद रफीक ने कहा डीजी नैब हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। नैब लाहौर का एक्शन, पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी के डायरेक्टर कैसर अमीन भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया। खुफिया इत्तला पर आज सुबह सिंध से पकड़ा गया। अमन की सूरत हाल बेहतर हुई है। वज़ीर आला का असेंबली में खिताब, तमाम वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए। आज तक सानहे APS के मुल्ज़िमान का पता नहीं चला। नुसरत सहर अब्बासी बोली कि कराची से कश्मीर तक अमन की सूरत हाल खराब है। क्या कोई अहल रुकन नहीं जिसे वज़ीर दाखिला मुक़र्रर किया जाए? कराची में 2 बच्चे चल बसे, मां तड़प रही है। सिंध में कोई लैब नहीं जहां चीजों का टेस्ट हो सके। नुसरत सहर अब्बासी की सिंध असेंबली में दुहाई, कहा मीडिया का शुक्रिया, हमें बताया कई साल पुराना गोश्त खिलाया जा रहा है। हुकूमती वक्त को अहल खाना के पास जाना चाहिए था। डिप्टी स्पीकर ने नुसरत सहर का माइक बंद कर दिया। तवज्जो दिलाओ नोटिस मुस्तरद करने पर सिंध असेंबली में अपोजिशन का एहतजाज। साहिबा मेरी बात सुने। नहीं नहीं नहीं, आप लोगों ऐसे नहीं चलेगा, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। हर एक चीज में नहीं, देखे ना मैं रूल के खिलाफ कैसे चलूं? रिलैक्स आप रिलैक्स तो करें, डोंट शाउट। कानून के अलंबरदारों ने खुद कानून पामाल कर दिया। फैसलाबाद में वकीला ने अदालतों के दरवाजों पर ताले डाल दिए। चेंबर जबरदस्ती बंद करा दिए। डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में घुसकर बदतमीजी। वकीला फैसलाबाद हाईकोर्ट बेंच बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। एक फोन कॉल पर अकाउंट का सफाया। बीरबाला में लिवीज एहलकार नियाज मोहम्मद के अकाउंट से 5 लाख रुपए उड़ा लिए गए। रकम रफत नामी खातून के अकाउंट में मुंतकिल हुई। नियाज मोहम्मद की फरियाद। नेफ्रा ने अवाम पर फिर बिजली गिरा दी। कीमत में फी यूनिट 41 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफे का इतला के इलेक्ट्रिक पर नहीं होगा। हम शाम 6 बजे के बुलेटिन में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं किरण रिजवी। आगाज में आपको बताएंगे कि सेनेट के इजलास में आज फिर पुरानी कहानी ही दोहराई गई।
वज़रा के मौजूद न होने पर अपोजिशन ने सख्त एहतजाज किया। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि वह वज़ीर आज़म से शिकायत करेंगे। फवाद चौधरी ने तकरीर शुरू की तो अपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया। चेयरमैन सेनेट रोकते रह गए लेकिन फवाद चौधरी की तकरीर ना रुकी। माइक बंद कर देने पर भी वज़ीर इत्तलात गरजते रहे। सेनेट में फिर हंगामा, अपोजिशन की दुहाई, कहा वज़रा को सेनेट में लाओ। फवाद चौधरी की ईवान में गरज चमक। चेयरमैन सेनेट भी बरहम, बोले इमरान खान को खत लिखना पड़ेगा। सेनेट इजलास में नून लीग के सेनेटर परवेज रशीद ने वज़रा की इजलास से गैर हाजिरी की निशानदेही की, जिस पर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी बरहम हो गए। मिनिस्टर साहिबान को जी पाबंद के रोज हम चीखते हैं, मिनिस्टर साहिबान आते नहीं है, ये हाउस तो नहीं चलेगा जी। तंबी तो मैं वजीर आजम साहब को जी आज लेटर लिखें कि मिनिस्टर साहिबान को कहें वक्त पे आए जी हाउस में। परवेज रशीद बोले वज़रा आराम करके आ जाएं तो इजलास शुरू कर लें। हाउस में जवाब देने के लिए वक्त नहीं है और इतनी बड़ी फौज वज़रा की है माशाअल्लाह, 60 से ज्यादा वज़रा की फौज। इस वक्त वज़रा कहां पे है? खाना खाने के बाद कैलूला फरमा रहे हैं, तो जब वो कैलूला फरमा के फारिग हो जाएं हमें इत्तला कर दी जाए, फिर हम भी हाउस में हाजिर होंगे। इजलास में फवाद चौधरी की तकरीर के दौरान फिर हंगामा हो गया। फवाद चौधरी ने कहा कि बलूचिस्तान को दिया जाने वाला पैसा कहां गया, मुआशी दहशतगर्दी के खिलाफ भी कमेटी बनाई जाए। 42 ट्रिलियन रुपीस जो हैं वो सर बलूचिस्तान को ट्रांसफर किए गए हैं 10 सालों में, जो 42,000 करोड़ के करीब रकम जो है बनती है। जो बलूचिस्तान के मसाइल हैं वो जूं के तू हैं। महमूद अचकज़ईज़ ऑफ दिस कंट्री, फजलुर रहमान्स ऑफ दिस कंट्री, शरीफ्स ऑफ दिस कंट्री, ज़रदारीज़ ऑफ दिस कंट्री हैज लूटेड एंड प्लंडर्ड दूसरे हाउस के। फवाद चौधरी की तकरीर पर अपोजिशन ने फिर हंगामा किया और ईवान से वॉकआउट कर दिया। चेयरमैन सेनेट ने कायदे ईवान को हिदायत की कि अपोजिशन को मना कर ले आए। फवाद चौधरी को चेयरमैन सेनेट ने तंबी की कि ऐसे रवैये से सेनेट का माहौल खराब हो रहा है। उन्होंने फवाद चौधरी का माइक बंद करा दिया। ताहम माइक बंद होने के बावजूद फवाद चौधरी ने तकरीर जारी रखी। एक्सपेंड कर दें और ऐसी बात ना करें मिनिस्टर साहब। मिनिस्टर साहब अब हाउस का माहौल खराब करते हैं। बाद अज़ां सेनेट का इजलास जुमेरात की सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। सेनेट में हुकूमती वज़रा का रवैया गैर संजीदा नजर आ रहा है। वज़रा की अदम हाजिरी पर अपोजिशन आज भी काफी बरहम दिखाई दी। ऐवान के तकद्दुस का किसी को ख्याल नहीं। अपोजिशन बरसती रही और फिर हस्बे आदत हिज़्ब इख्तिलाफ दिखाते हुए वॉकआउट कर गई। चेयरमैन सेनेट ने मनाना चाहा लेकिन एक ना सुनी। अपोजिशन तो अपोजिशन, हुकूमती वजीर भी चेयरमैन सेनेट को मलहूज़े खातिर ना लाए। फवाद चौधरी माइक बंद हो जाने के बावजूद बोलते रहे। सेनेट में हुई आज की इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से। हमारे साथ मौजूद होंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी और ब्यूरो चीफ लाहौर अनवार हाशमी भी हमारे साथ होंगे। तारिक, पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगी, आज जरा बताइएगा आज हुआ क्या क्या है सेनेट के इजलास में? देखिए, आज जो सेनेट का इजलास था इसमें 2-3 मरतबा जो है इस तरह हुआ कि पहले तो कोरम का मामला हुआ, कोरम की निशानदेही की और कोरम जब पूरा हुआ तो उसके बाद जब इजलास शुरू हुआ तो सेनेट में जो उस्मान काकड़ साहब थे, बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, उनका एक नुक्ता जब उस पर बहस शुरू हुई तो उसके बाद उनके और दरमियान जिस तरह से हमेशा होता है वफाकी वज़ीर इत्तलात और दीगर जो अरकान थे हुकूमती, उनके आपस में जो तूतकार थी उसमें जो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स था, उसके बाद ये मामला शुरू हुआ और मामला यहाँ तक पहुँचा कि चेयरमैन साहब को भी जिस तरह आपने कहा कि बार बार ये कहना पड़ा कि मिनिस्टर्स जो हैं वो हालात को ख़राब करते हैं, माहौल को ख़राब करते हैं। दूसरी वजह ये थी कि आज इजलास में हुकूमती वज़रा मौजूद ना थे, उनकी बड़ी तादाद मौजूद न थी। इस पर भी चेयरमैन सेनेट को ये कहना पड़ा कि आज तो वफाकी काबीना का इजलास भी नहीं है और कोई ऐसी इंगेजमेंट भी नहीं है जिसके बारे में वज़रा कह सकें कि वो वहाँ मसरूफ़ थे और इजलास में नहीं आ सके। देखिए, बुनियादी तौर पर इशू ये है कि आज ये जो जब से हुकूमत बनी है ये 5वां गालबन सेनेट का इजलास है और 4 इजलास, जो पहले 2 इजलास जिसमें हल्फ उठाया और जहाँ जब स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ और प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब हुआ, उसके अलावा 4 इजलास हो चुके हैं। एक इजलास जो था वो रूटीन का इजलास था, कैलेंडर इजलास था, और 2 इजलास जो थे वो रिक्विजिशन पर बुलाए गए हैं। कोई ऐसा इजलास, मैं कौमी असम्बली की बात कर रहा हूँ और सेनेट की, कोई ऐसा इजलास नहीं हुआ जिसमें वॉकआउट ना हुआ हो, जिसमें कोरम की निशानदेही ना हुई हो और जिसमें हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान किसी न किसी लेवल की हंगामा राय न हुई। एक दफ़ा तो आपको याद होगा कि हंगामा राय का लेवल ये भी था कि एक पीपल्स पार्टी के रुकन थे गालबन और हुकूमती रुकन के दरमियान बाकायदा हाथापाई होते होते रह गई और वो बाकायदा एक दूसरे की तरफ दौड़े, लेकिन जो कान थे सीनियर्स उन्होंने बीच बचाव
कराया। इस तरह का माहौल हमने देखा है माजी में, लेकिन जब असम्बली जो है वो अपने 2 साल पूरे कर चुकी होती है तो बाज़ का ये होता है कि वज़रा या हुकूमती अरकान जो है उनकी दिलचस्पी या तो कम हो जाती है या ज़ाहिर मसरूफियात उनकी ज़्यादा हो जाती हैं। शुरू में तो वैसे जब लोग नए मुंतखब वो कहते हैं तो एक्साइटमेंट होती है, लोग बड़े शौक से आते हैं, जज्बे से आते हैं। लेकिन ये हम देखा है, महसूस किया है, जो कि बड़ी अलार्मिंग बात है कि हुकूमती अरकान ख़ासतौर पर वज़रा का आना जो है कम होता है, ख़ासतौर पर सेनेट में, जिसकी वजह से अपोजिशन को एतराज़ करने का मौका मिलता है। दूसरी उसकी वजह बुनियादी ये है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो मार्जिन है, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है, वो बहुत कम है। अपोजिशन की तादाद इतनी बड़ी है, जब आपको पता हो, याद होगा कि जब ये इलेक्शन हुए थे तो हम बार बार कहते थे कि पाकिस्तान में अपनी तादाद के लिहाज से ये सबसे बड़ी अपोजिशन है, 100 तकरीबन 50 के करीब है। अब जाहिर है, और अपोजिशन के अंदर बड़े सीनियर और बड़े मैच्योर लोग हैं और बड़े सीजन लोग हैं, वो जानते हैं कि हुकूमत को किस तरह ट्रैप किया जाता है, हुकूमत को किस तरह अपनी पिच पे खिलाया जाता है। अनफॉर्चुनेटली हुकूमत के जो अरकान है, हुकूमत जो है वो अपनी पिच पर उनकी पिच पर खेल रही है मेरे ख्याल में। उससे मुमकिन है हुकूमत उससे इख्तलाफ करे, इतफाक ना करे। अभी तक किसी इजलास में लेजिस्लेशन नहीं हो सकी, अभी तक किसी इजलास में कोई ऐसा बड़ा अवामी मसला डिस्कस नहीं हुआ। तमाम इजलास जो है वो हंगामों के और इस तरह की आपस की जो हंगामों की नजर हुए। हाशमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हाशमी साहब, अमूमन चाहे कौमी असम्बली का इजलास हो या सेनेट का इजलास हो, इजलास कामयाबी से चलना खुद हुकूमत के क्रेडिट पे आता है, और यहाँ तो चेयरमैन सेनेट जो है वो भी ज़ाहिर है कि हुकूमत के अपने कैंप के। नाउ इस तरह का जारहाना रवैया अमूमन अपोजिशन इख्तियार करती है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खुद ट्रेजरी बेंचेस जो हैं वो गैर संजीदा रवैया है। ये किस तरह की सियासत परवान चढ़ने जा रही है पाकिस्तान में? देखिए, 3 खौफनाक सूरत हाल नजर आ रही है पंजाब असम्बली में, कौमी असम्बली में और सेनेट में। सवाल इसलिए उठ रहा है कि इमरान खान जब अपोजिशन में थे तो उन्होंने ये दावा किया था कि ये जो ऐवान है ये गैर संजीदा है, और उसके खिलाफ उन्होंने बड़े सख्त रिमार्क्स भी दिए थे, और फिर दावा किया था कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट आएगी तो वो बताएगी कि ऐवान को संजीदगी से कैसे चलाया जाता है और सरकारी अरकान का रवैया कैसा होना चाहिए। तो अब देखें, अपोजिशन को तो शरारत चाहिए टाइम पास करने के लिए। अगर फवाद चौधरी और फैजुल हसन चौहान जो कि पंजाब में वज़ीर इत्तलात हैं, वो सेनेटर मशाहिदुल्लाह जैसे ज़ीरक सियासतदान को आज चैलेंज कर रहे हों कि आए मैं आपको मनाजरे की दावत देता हूं, तो अपोजिशन की इससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है कि वो तो इनको ट्रैप करना चाहते हैं और ये मुसलसल ट्रैप हुए जा रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही फैजुल हसन चौहान के रवैये से तंग हैं। वो चाहते हैं कि हमने अपोजिशन को बेनकाब करना है, ये हुकूमत को बेनकाब किए जा रहे हैं। असद कैसर जो है वो जो स्टैंडिंग कमेटियों के बारे में बड़ा नरम रवैया रखते हैं, जो अपोजिशन को हिस्सा मिलना है तो वो उनको इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करने दे रहे, फवाद चौधरी वगैरह। आज आपने सेनेट के चेयरमैन के रिमार्क सुन लिए जो कि इनके हम ख्याल हैं पीटीआई के, उन्हें कहना पड़ा है कि ऐवान हमने चलाना है, फवाद चौधरी ने नहीं चलाना। तो इससे अंदाज़ा कर लें कि इमरान खान कहाँ पे बैठे हुए हैं मॉनिटर करने, जिन्होंने खुद इतना बड़ा दावा कर दिया था कि वो हर हफ्ते सवालों का जवाब देंगे, और उनकी पार्टी ने कहा था कि हम रूल 69 चेंज कर देंगे कि ताकि आने वाला हर वजीर आजम हफ्ते में एक बार जो है वो सवालात का जवाब दे। तो वो तो खुद भी इस रवायत की तरफ नहीं आए। तो ये सवाल उठ रहे हैं कि जो 100 दिन में करारदादें बिल के लिए पेश होनी थी, जिसमें आपकी जनूबी पंजाब सूबे के इस्लाह के बारे में बिल पेश होना है, करारदाद पेश होनी है, पुलिस इस्लाहत होनी है, बल्दियाती निज़ाम फाइलों में तैयार हो रहा है। एक लंबी लिस्ट है जो 100 दिनों में करारदादें और फिर बिल की शक्ल की तरफ आने थे, जिसके लिए आपको अपोजिशन को एतमाद में लेना था। तो फवाद चौधरी, फैजुल हसन चौहान और इस तरह के दीगर लोगों ने तो अपोजिशन के लिए तो रास्ता ही हमवार कर दिया है। तो ये यकीनन नाकामी है मौजूदा हुकूमत की कि अगर मिनिस्टर भी ऐवान में नहीं आ रहे और जो आ रहे हैं उस पर फवाद चौधरी साहब या उनके दीगर साथी जो है वो तो एहतसाब कमीशन बने हुए हैं, वो चोर डाकू का इनका काम तो तर्जुमानी करना होता है कि काबीना के और हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं उसकी तर्जुमानी करनी है मीडिया के सामने और कौम के सामने। तो ये तो और डगर पे चल रहे हैं, जिससे मशाहिदुल्लाह हुसैन और उनके साथी बड़े खूबसूरती से जो है वो एक वो क्या कहते हैं एक माचिस की जो है तीली वो छोड़ते हैं। आज ऐसी कौन सी जरूरी बात कर रहे थे वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब, जब चेयरमैन सेनेट के कहने पे भी वो नहीं रुके, माइक बंद हो गया फिर भी वो नहीं रुके। देखिए बात वही है, मैं बार बार इशारा तो कर रहा हूँ कि मशाहिदुल्लाह बहुत ही तजर्बाकार सियासतदान है। एक दफ़ा माफ़ी तलाफ़ी और ठंडा करके
तो उन्होंने गुज़श्ता इजलास में जब फिर कुछ इशारे कराए तो बजाय इसके कि हुकूमती सरकारी बेंचों को, हुकूमत के अरकान को उसकी तरफ उसे इग्नोर करना चाहिए था, उन्होंने इस इशू को दोबारा उठाने की कोशिश की, जिसकी वजह से फिर अपोजिशन को बाईकाट का भी मौका मिल गया और दीगर इश्यूज को भी साथ वो लेके बाहर निकल गए। अच्छा तारिक चौधरी साहब, इस वक्त ज़ाहिर है कि पूरी हम पीछे 3 महीने पहले चले जाएं तो इलेक्शन कैंपेन, उसके बाद इलेक्शन और उसके बाद हुकूमत बनना और फिर वजारतों की तकसीम, तो हमारे वज़रा जो हैं उस वक्त उनका ये लबो लहजा हमने नहीं देखा, तभी इतनी हैरानगी भी हो रही है इस वक्त। क्या ये काउंटर टैक्टिक्स है कि अभी तक जो चीज़ें करना चाहिए थी वो नहीं कर पाए, तो इस तरीके से तवज्जो जो है वो दूसरी जानिब जो है मबजूल कराई जाए? तारिक चौधरी साहब, एक पहलू ये भी है, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि एक राय ये भी है कि चूंकि जहाँ जहाँ परफॉर्म करना था वहाँ परफॉर्म जो है उस तरह से नहीं हो पाया, या अभी तक वो टारगेट अचीव नहीं हुए, और जब तक वो टारगेट अचीव नहीं हो जाते उस वक्त तक लोगों को या कम से कम अपने वोटर को या अपने केडर को मुतमईन रखना है कि हम जो काम कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पर जो है वो करप्शन की जो है नकाब कुशाई है या एहतसाब की मामला है, इस तरह की बातें हैं। लेकिन असल इशू ये नहीं, इशू ये है कि हुकूमत का काम परफॉर्म करना होता है, हुकूमत का काम मुनाजरे करना नहीं है, हुकूमत का काम तकरीरें करना नहीं है। अगर अपोजिशन जो थी वो नाकाम थी तो तभी तो वो इलेक्शन हारी है, और इनका नुक्ता नज़र अगर कामयाब था तो तभी तो इलेक्शन जीत गए। तो इलेक्शन जीतने के बाद अब उनको उस बात को उसको पीटने से कुछ नहीं मिलेगा, उनको लेजिस्लेशन लेके आनी है, उनको अच्छी करारदादें लेके आनी है, उनको सवालों के जवाब देने हैं, उनको पार्लियामेंट को वाइब्रेंट बनाना है। लेकिन बजाय पार्लियामेंट को वाइब्रेंट बनाने के वो उस ट्रैप में आए हुए हैं, उसमें उलझे हुए हैं जो अपोजिशन चाहती थी। देखिए हमारे यहाँ हमने देखा है, हमेशा होता ही है कि जब इजलास शुरू होता है तो एक हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है जिसमें बड़े संजीदा लोग होते हैं, वो बैठ के अपोजिशन को इंगेज करते हैं, अपोजिशन की जो बात माननी होती है मान लेते हैं, जहाँ अपोजिशन को कहना होता है कि इससे ज़्यादा आप आगे नहीं आ सके वो उनको इंगेज करके उनसे अपना काम लेते हैं, अपने इजलास को कामयाब करते हैं। हुकूमत का काम है इजलास को कामयाब करना, हुकूमत का काम है उसमें लेजिस्लेशन लेके आना। लेकिन अगर लड़ाइयाँ करते रहेंगे, अगर झगड़े करते रहेंगे तो फिर असेंबली कामयाब असेंबली तस्वर नहीं होती। देखिए रूल्स में लिखा हुआ है कि 30 दिन के अंदर अंदर तमाम हाउस कमेटियाँ, तमाम कायमा कमेटी बन जानी चाहिए। अब तकरीबन 86 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई कमेटी, तकरीबन 40 कमेटियाँ बननी होती हैं जिसमें 17 कमेटियाँ हुकूमत के पास जाती हैं, 15 के करीब जो है अपोजिशन के मुख्तलिफ ग्रुपों के पास जाती हैं। सबसे अहम पब्लिक अकाउंट कमेटी है, अभी तक उसका ये तय नहीं हो सका कि क्या रवायत को मुकदम रखते हुए अपोजिशन को देनी है या हुकूमत ने खुद अपने पास रखनी है। कश्मीर कमेटी का जो सरबराह है उसका अभी तक ना कमेटी बनी है ना उसका तकर्रर हो सका है। तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हाउस की वर्किंग के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं। अगर कमेटियाँ नहीं होंगी, अगर जाहिर है हर लेजिस्लेशन जो है जो कोई महकमा तजवीज़ करता है वो पहले कायमा कमेटी में आती है, कायमा कमेटी उस पर एक्सपर्ट राय देती है, उसमें कानूनदान होते हैं, उसमें माहिरीन होते हैं, MNAs। तो अगर वो प्रोसेस नहीं होगा, अगर एक जो उसका मरहला है वो ही पूरा नहीं होगा तो असम्बली जो है कहाँ से कानून साजी करेगी, असम्बली कहाँ अवामी मसाइल पर डिस्कशन करेगी। तो मेरा ख्याल है कि जो तारिक हमारे साथ रहिएगा मौजूद। अनवर, जो हमारे यहाँ इजलास की सूरत हाल है, चाहे वो सेनेट हो, आपने भी जिक्र किया, कौमी असम्बली हो या फिर कोई भी पंजाबी असम्बली हो, तो जो सूरत हाल चल रही है तो आप क्या कहेंगे सेनेट की सूरत हाल का? आज जो हमने माहौल देखा है वहाँ पर ऐवान का तकद्दुस पामाल नहीं होता? सेनेट में जब भी कोई हुकूमती वज़रा में से मौक़िफ़ पेश करने जाते थे तो वहाँ का एक डिकोरम होता था। सेनेट जो है, जो ऐवान बाला है, उसका एक तकद्दुस होता था और वहाँ पे यकीनन बड़े मोहतात अंदाज में बोला करते थे। लेकिन जहाँ तो वही बात है कि ना तजर्बाकारी सामने आ रही है कि जिस अंदाज में ललकारा जा रहा है उस चेयर को ललकारा जा रहा है और पूरे ऐवान को वो पंजाब कौमी असम्बली से मुख्तलिफ होता है। लेकिन वही बात है कि आप एक किस्म का सियासी तजर्बा एक्सपोज हो रहा है। मसलन जैसे तारिक साहब बात कर रहे थे, बड़ी नॉलेज वाली बात है कि मसलन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है, एक रवायत चली आ रही थी कि अपोजिशन का जो होता था लीडर उसको वो चेयरमैन बनाते थे। फवाद चौधरी साहब या उनके साथी ये भूल गए हैं। मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में पंजाब असम्बली में भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसका चेयरमैन कौन था? अपोजिशन लीडर महमूद रशीद था।
तो कैसी अजीब मंतक पेश कर रहे हैं कि वो महमूद रशीद को शहबाज शरीफ ने चेयरमैन बना दिया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, और वो शहबाज शरीफ को इसलिए नहीं बना रहे कि वो अपनी हुकूमत का हिसाब कैसे चेक करेंगे। हालांकि वो हिसाब ऐसा नहीं होता कि कोई जेल में भेज दिया जाए। रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट के होते हैं उस पर नज़र रखनी पड़ती है मुख्तलिफ महकमों की, और वो तारिक साहब बेहतर जानते हैं कि वो कई सालों से पुराने पैराज चले आ रहे होते हैं जिसको एक देखना पड़ता है और उसका महकमों को नोटिस भेजना पड़ता है। और फयाजुल हसन चौहान हो, फवाद चौधरी हो या कोई दीगर वज़रा, उनको ये याद कौन दिलाएगा कि अब आप हुकूमती वज़रा हैं, आप अपोजिशन में नहीं हैं, तो ये लैंग्वेज आपकी नहीं। इनको अपोजिशन बिल्कुल याद नहीं दिलाएगी। अपोजिशन का बहुत अच्छा टाइम पास हो रहा है। इनको याद जो है इनके अपने सीनियर जो है वजीर आजम साहब दिलाएंगे, शाह महमूद कुरैशी जो तजर्बाकार है वो दिलाएंगे, इस तरह के सीजन पॉलिटिशियन ही याद दिलाएंगे कि भाई ये क्या करने जा रहे हो। ये एक रवायती पोस्टें होती हैं जिससे हमारा सिस्टम चलाना है। अभी 100 दिन के बाद तो अवाम ने ढंडोरा पीटना शुरू कर देना है कि 100 दिन मांगे थे, अभी बताओ कि क्या कुछ आपने हमारे लिए जो है वो बिल पास किया है, कौन सी करारदाद पास की है। तो अपोजिशन खेल रही है और ये उसका हिस्सा बन रहे हैं। और खामोशी, सीनियर्स की खामोशी असल में सबसे बड़ा इशू है कि इनको कौन कहेगा, क्योंकि अब वो दौर नहीं रहा, क्योंकि पिछली ऐवानों को आपने बदनाम किया है, तो अब आपको इसको संजीदगी से चलाना पड़ेगा। इस दफा वोट बड़ा जो है वो मुकाबले से मिला है, लोग नजर रखे हुए हैं पंजाब में। अब मुख्तलिफ महकमे रोजाना पंजाब असम्बली के सामने अपने मुतालबात के लिए आना शुरू हो गए हैं, जो कि इस चीज की अक्कासी करती है कि ऐवानों के अंदर पब्लिक मसाइल डिस्कस नहीं हो रहे, जिसकी वजह से पहले 80 दिन में रैलियां निकलना शुरू हो गई हैं मुतालबात के लिए। तो ये तो हम बात कर रहे हैं, सेनेट की बात की, कौमी असम्बली की बात की, पंजाब असम्बली की बात की, उन फोरम्स की, प्लेटफॉर्म्स की बात की जहां पीटीआई वर्सेस पीएमएलएन नून लीग के जो है वो सियासी मुखालफिन एक दूसरे के सामने। व्हाट अबाउट केपीके, व्हाट अबाउट बलूचिस्तान असेंबली, व्हाट अबाउट सिंध असेंबली, क्योंकि सिंध में भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा ऑपोजिशन जो है वो शोर करती है, वहां पे भी लेजिस्लेशन उस तरह से नहीं हो पा रही। बाकी दो असेंबलीज में आप किस तरह से देख रहे हैं? इनका तो आपने तज़किरा किया, वहाँ तो ज़ाहिर है अक्सर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो है वो इस तरह की कशमकश रहती है। केपी में जो है वो चूँकि अपोजिशन की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है, वहाँ भी वो मसाइल को उठाते हैं, लेकिन केपी में वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको चला रहे हैं। बलूचिस्तान असम्बली के इजलास चंद एक हुए हैं, वहाँ से हमारे पास अभी तक कोई ऐसी इतला इसलिए नहीं आई कि बलूचिस्तान में जो हुकूमती तादाद है उसके मुकाबले में अपोजिशन की तादाद वहाँ भी बहुत कम है, लेकिन वहाँ असम्बली से बाहर कुछ टर्बुलेंस जो है हम तक पहुँचती रहती है कि खुद हुकूमती हल्कों में हुकूमती जो पार्टी है, जो उसके थादी हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ टर्बुलेंस हमारे पास इतलात पहुँचती है कि वो एक दूसरे के साथ इख्तलाफात का मुजाहरा करते हैं। लेकिन असल इशू ये है कि असम्बली की जो वर्किंग है उसको चलाने के लिए हुकूमती पार्टी के पास एक बड़े अच्छे तरीका हुआ करता था, चीफ विप हुआ करते थे। अब मैं मिसाल दूं कि सैयद खुर्शीद शाह जैसे सीनियर आदमी और इस तरह के लोग जो थे, शेख आफ्ताब साहब थे, वो अपने अरकान को बाकायदा जिस तरह क्लास का एक मॉनिटर है वो उनको बाकायदा हदायत किया करते थे कि आज के इजलास में हमने क्या करना है, कौन सा बिल लेके आना है, इसमें कितना है, इसमें किससे तकरीर करनी है। इदारों की जब हम बात करते हैं कि जब हम कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है तो फिर उसकी सुप्रीमेसी का तकाजा वो होगा, वो होना चाहिए जो माजी की रिवायत रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से इस वक्त वो हालात नहीं है जिसमें कहा जाए कि वाकई पार्लियामेंट का वकार जो है उसको बहाल खुद पार्लियामेंटेरियंस जो है वो रख रहे हैं। ऐसा नहीं है, मौजूदा हालात इसकी नफी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त शामिल थे, शरीके गुफ्तगू थे ब्यूरो चीफ लाहौर और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ठीक है, खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। आप आज के साथ रहिए।